तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीजी की ट्रिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक जानते हैं। जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न नाम इनका दिया, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम का विद्रोह। इस तरह से जो भारतीय इतिहासकार थे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, और जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, इस तरह से उन लोगों ने अपनी अपनी संज्ञा दिया था। तो सबसे पहले हम इसको प्रमुख बिंदु को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख बिंदु को जानते हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि इस आंदोलन का स्वरूप क्या था, कारण क्या था, प्रारंभ क्या था, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, असफल जो 1857 क्रांति उसका सफल असफल आने का क्या कारण था, परिणाम क्या निकल कर आया था। जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका परिणाम लास्ट में क्या हुआ था, असफल रहा था कि सफल रहा था, इस सब सही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जो कारण था इसका राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था, सैनिक कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, इन सभी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में मंथन करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमुख बिंदु को जानते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टम, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टम थे। ये आप लोग याद रखिए, आप काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में एक या दो प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं। स्टार्टिंग वाला जो मुख्य प्रमुख बिंदु है, इस तरह से अगला पॉइंट हमारा है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। काफ़ी एग्जाम पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 में लॉर्ड डफरिन के जाने के बाद इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मुगल सम्राट जब 1857 क्रांति था तो उस समय दिल्ली के सिंहासन पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बैठे हुए थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर। इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट, विद्रोहियों को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन थे, तो कैंपबेल। कई जगह पर इनको विद्रोह को दबाने के लिए इन अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। किनको, कैंपबेल को। यह भी काफ़ी एग्जाम पूछा गया है। और जो 1857 की क्रांति था, 1857 की क्रांति उस समय विद्रोह हुआ था, उसका प्रतीक क्रांतिकारियों ने रखा था। तो उसका प्रतीक क्या रखा था, कमल और रोटी। कमल रोटी क्यों रखा गया था, तो इसको विद्रोह को तेज करने के लिए और तेज रफ्तार पकड़ने के लिए जो कमल और रोटी का प्रतीक रखा गया था। चलिए ये भी आपको याद हो गया होगा। जैसा चलिए सबसे पहले हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो पामस्टम थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। और विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति किनको नियुक्त किया गया था, तो कैंपबेल को। और विद्रोह का प्रतीक क्या था, कमल रोटी। आपको काफ़ी समझ मिला होगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको स्वरूप को जानते हैं। इसका स्वरूप क्या रहा था, प्रारंभ में इसका स्थिति क्या था जब स्टार्ट हुआ था, विस्तार कहाँ से कहाँ तक भारत में हुआ था 1857 का, असफल रहने का क्या कारण था, परिणाम निकल कर क्या आया था लास्ट में। इसका इसी तरह से सबसे पहले हम लोग कारण को जानेंगे। जो राजनीतिक कारण था, सबसे पहले राजनीतिक कारण को, आर्थिक कारण, उसके बाद सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक का क्या कारण था, तत्कालीन कारण था। ये सही बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था। तो चलिए राजनीतिक कारण, तो चलिए सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण को देखते हैं। तो डलहौजी का हड़प नीति, क्या, डलहौजी का हड़प नीति। डलहौजी का शासनकाल में डलहौजी ने जब भारत आया तो एक नीति चलाया था जिसे हड़प नीति कहा जाता है। कई भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में ये डलहौजी ने अपने हड़प नीति के तहत
अपना ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, जैसे संभलपुर को, झांसी को, नागपुर को, अवध को उसने राजनीतिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में और कई साम्राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था डलहौजी ने। चलिए, और अगला कारण राजनीतिक कारण था कि अवध के नवाब वाजिद शाह अंतिम नवाब कुशासन के आरोप में मिला लिया गया था। अवध के जो नवाब थे वजीद अली शाह, इनको भी कुशासन के आरोप में डलहौजी ने अपना ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए, अगला कारण आर्थिक कारण को हम लोग समझते हैं। आर्थिक कारण क्या था कि जैसे कि कर वृद्धि कर देना, किसानों को कर वृद्धि कर देना, मजदूरों को पर काफ़ी टैक्स बढ़ा देना, कृषि उद्योग का पतन कर देना। कृषि उद्योग थे उनको पतन कर दिया गया। छोटे छोटे जो अंग्रेज आए थे वो बड़ा बड़े कंपनियां लगा रहे थे, तो छोटे छोटे जो जितने भी उद्योग थे वो पतन की ओर जा रहा था। इसका भी एक प्रमुख आर्थिक कारण रहा था। किसानों पर ग्रामीण किसानों कर को बढ़ा देना, ग्रामीण के जो किसान थे, गांव के रहने वाले किसान थे, उनको भी कर को बढ़ा दिया। ये भी एक प्रमुख कारण रहा था। अकाल की स्थिति बन गई थी और वहाँ पे जितना भी था अकाल की स्थिति, इसलिए किसान भी अब सोच लिए थे कि किसी न किसी एक विद्रोह होना ही चाहिए, तभी हमारा समस्या का समाधान होगा। इस तरह से किसान और मजदूर भी ये ब्रिटिश साम्राज्य से नाराज थे और ये आर्थिक कारण का प्रमुख कारण रहा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था? रूढ़िवादी। भारत में जितने भी थे लोग वो काफ़ी नाराज थे। जो ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश का रूल था, इससे काफ़ी नाराज थे। जो भारत में रूढ़िवादी का मतलब जो सती प्रथा था उसको अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और इसी तरह से अनेक भारत के परंपरा थे, जैसे भारतीयों को मूछ रखना, इस सब सभी परंपरा को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया गया। और इसी सामाजिक धार्मिक का मुख्य कारण ये भी एक रहा था। ईसाई मिशनरी के तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने यह छूट दे दिया था कि भारत में आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और भारत में जो हिंदुओं का देश था, हिंदू और मुस्लिमों का देश था, वो ईसाई में कन्वर्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने ईसाई मिशनरी को भारत में आने का और प्रचार प्रसार करने का अधिकार दे दिया। ये भी एक सामाजिक एवं धार्मिक कारण 1857 क्रांति का मुख्य कारण बना था। इस तरह से चलते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण हमारा है 5:1 भारतीय और ब्रिटिश। जो भारतीय सैनिक थे वो 5 पर और ब्रिटिश जो सैनिक थे वो 1 थे। 5 पर 1 थे, मतलब भारतीय सैनिक का संख्या ज़्यादा था और ब्रिटिश सैनिक का संख्या कम था। ये भी एक प्रमुख कारण रहा था। 1800 अगला है, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1854 का डाकघर अधिनियम। इसके तहत जो हमारे सैनिक थे वो डाक में अपना पत्र लिखकर अपने घर भेजते थे, ये भी समाप्त कर दिया गया था। ये भी एक प्रमुख कारण रहा था। जो 1854 में डाकघर अधिनियम था उसको भी अंग्रेज़ों द्वारा समाप्त कर दिया गया और कह दिया गया कि कोई भी अपना डाक नहीं भेज सकता है, लेटर नहीं भेज सकता है। चलिए अगला है हमारा 1856 के अवध को मिला लेना। 1856 में अवध के जो सैनिक थी उसको भी मिला लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। चलिए अगला हमारा टॉपिक है तत्कालीन कारण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है VVI, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तत्कालीन कारण था कि एक ब्राउन बेस बंदूक थी जो कि 1856 के दिसंबर में सेना से हटाई गई थी। उसके जगह पर इनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में शामिल किया जाता है और जनवरी 1857 को पूरे सेना में फैलना शुरू हो जाता है। जो कि राइफल जो था उसका गोली लगता था, वह गोली चर्बी, जो गोली लगता था उसमें चर्बी लगा हुआ था और वह चर्बी गाय एवं सूअर का बना हुआ होता था। यही प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण क्या था? तत्कालीन कारण। प्रमुख कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण तत्कालीन कारण था। जो बंदूक था एनफील्ड राइफल, इसमें क्या होता था कि जो बंदूक से हम लोग तीरते थे, पहले तीरने वाला था दांत से, जो गोलियों को तीरते थे तो उसमें क्या लगा हुआ था? गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ था। और इसमें हिंदू मुस्लिम का काफ़ी विवाद हो गया था। जो मुसलमान थे वो सूअर से नफरत मानते थे, मतलब अपना मानते थे, और जो गाय था वो हिंदू अपना पूजा करते थे। और उसी का चर्बी को आप लोग अगर मुँह से कोई तीरता है
तो अपमान होगा, इसीलिए मेन तत्कालीन कारण यही रहा था। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए सबसे पहले प्रारंभ में इसका स्थिति क्या था। 1857 में सबसे पहले दमदम में फैला। कहाँ सबसे पहले फैला था? ये भी काफ़ी एग्जाम प्रश्न पूछ लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव में कि जो 1857 क्रांति था सबसे पहले कहाँ फैला था, तो दमदम में फैला था, जिसमें चर्बी कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था। और सबसे पहले वहीं पे 1857 में दमदमा में ही चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया गया था, जो गाय और सूअर का जो चर्बी था। फरवरी में बहरामपुर यहाँ पर होगा दोस्तों, बहरामपुर तथा 29 मार्च बैरकपुर में 150वीं इन्फील्ड में पहुंच गया। और जब 34वीं इन्फील्ड बटालियन के सेना मंगल पांडे को लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरंज को हत्या कर दिया जाता है। जब मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फील्ड बटालियन के जो सेना थे, उनको जब पता चलता है कि जो बंदूक है उसमें गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, गुस्सा से अगबुल होकर हीरोज और बाग सर्जेंट को हत्या कर देते हैं। इन्हीं के आरोप में इनको अंग्रेज सरकार द्वारा मुकदमा चलाकर 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है। किनको? मंगल पांडे को। तो ये एग्जाम पूछा गया है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, तो 8 अप्रैल को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। जो 1857 क्रांति था, 10 मई 1857 को मेरठ में, 11 मई 1857 को दिल्ली में पहुंचा और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार हो गया। और मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, पीछे लोग बताए थे। और वास्तविक नेतृत्व किसने किया? बख्त खां। जब 1857 क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था, तो 10 मई को 1857 में विद्रोही पहुंचे और 11 मई को मेरठ में पहुंचे सबसे पहले, फिर दिल्ली में पहुंचे। उसी के बाद 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। और वहाँ के जो बहादुर शाह जफर थे, उनसे उम्मीद लगाया था कि आप इस पर कुछ कीजिए। तो जो बहादुर शाह जफर थे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, तो वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के हाथ में दे दिया और विद्रोह को शुरू कर दिया। सबसे पहले देखिए मैप में, जो इन्हीं क्षेत्र था, बंगाल का क्षेत्र, बिहार का, यूपी का जो था, दिल्ली का क्षेत्र था, राजस्थान का क्षेत्र था, इन्हीं क्षेत्रों में, इसे याद रखिएगा मैप में, कि 1857 का विद्रोह चला था। और जो सभी क्षेत्र से अलग अलग नेता इसका नेतृत्व किए थे, जैसे बिहार से किए थे जगदीशपुर से, कुंवर से किए थे, इसी तरह से दिल्ली से किए थे बख्त खां किए थे। इस तरह से सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक चार्ट में पढ़ेंगे कि इसका कौन सा क्षेत्र से कौन कौन नेतृत्व किए थे। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले दिल्ली था, तो दिल्ली का नेतृत्व किसने किए थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन किए थे? बहादुर शाह द्वितीय। और इसका जो दमन, मतलब इसका दबाया था किसने, इस विद्रोह का दबाया था किसने? तो हडसन और निकोलस ने। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनको? बहादुर शाह जफर के। और नेतृत्व कौन किए थे? बख्त खां किए थे। चलिए एक काफ़ी एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला लखनऊ। इसमें हम काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे थे, उसी को मैंने इसमें लिया है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। लखनऊ से किसने किया था नेतृत्व? तो बेगम हजरत महल। किसने किए थे? बेगम हजरत महल। और उसका दमन किसने किया था? तो कैंपवेल। किसने किए थे? कैंपवेल। और उनको नेपाल चली गई थी, वो डर के मारे नेपाल चले गए थे। इनको लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो इन्होंने नेपाल चले गए थे। जो बेगम हजरत महल थे। कानपुर किसने किए थे? तो नाना साहेब। और इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका दूसरा नाम क्या था? धोंधुपंत। क्या था नाम? धोंधुपंत नाम था। एक काफी एग्जाम पूछा गया था कि नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो धोंधुपंत। क्या नाम था? धोंधुपंत। और जो कानपुर का विद्रोह था उसका दबाने के लिए कैंपवेल को नियुक्त किया था। किनको? कैंपवेल। काफ़ी जगह पर कैंपवेल ही जो विद्रोह को दबाए थे। तो कैंपवेल, जो कानपुर का विद्रोह था, कैंपवेल दबाए थे। और बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन दत्तक पुत्र थे? नाना साहब या धोंधुपंत। याद रखिएगा, नाना साहब या धोंधुपंत। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला हमारा है ग्वालियर से कौन थे? तो तात्या टोपे थे, रामचंद्र पांडुरंग इन्हीं का नाम था। ये भी काफ़ी एग्जाम पूछा गया कि तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। इसका
कि मानसिंह के विश्वघात के कारण, जो मानसिंह थे उन्हीं के विश्वघात, इनके दोस्त ही थे, उन्हीं के विश्वघात के कारण इनको फांसी दे दिया गया था तात्या टोपे की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है झांसी। झांसी से किसने की थी? लक्ष्मीबाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको दबाया था किसने? सर ह्यूरोज भी है दोस्तों, आपको इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये गंगा राव के क्या थे? विधवा थे। इनकी पति का नाम क्या था? गंगा राव। और दत्तक पुत्र दामोदर राव के संघर्ष के लिए ये युद्ध कर रहे थे। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इन्हीं के विरोध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह को नेतृत्व किया था। जो दत्तक पुत्र थे इनको गोद लिए हुए थे दामोदर राव को, और इन्हीं के विद्रोह में विद्रोह में भाग लिए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है बिहार जगदीशपुर। बिहार जगदीशपुर से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से तो मतलब हर एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है बाबू कुंवर सिंह से। तो कौन थे इनका दबाने वाला? तो विलियम टेलर थे। इनका दमन, विद्रोह को दबाने के लिए किसने? विलियम टेलर को नियुक्त किया गया था, जो सर्वाधिक विजय प्राप्त करने वाले। सबसे अधिक बाबू कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है पटना। पटना से कौन थे? पीर अली थे। इसी तरह से इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। इनका दमन किसने किया था? तो जनरल नील ने किया था। इस तरह से बरेली। बरेली से किसने थे? खान बहादुर खान और कैंपबेल, इनका दमन किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है गोरखपुर। गोरखपुर से कौन किए थे? गजाधर सिंह किए थे। इस तरह से अगला हमारा है मथुरा। मथुरा से कौन किए थे? देवी सिंह किए थे। इस तरह से हमारा अगला है राजस्थान। राजस्थान से कौन किए थे? तो जयदयाल और हरदयाल, ये दोनों भाई थे। इस तरह से नेतृत्व किए थे 1857 क्रांति से। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आंदोलन असफल रहा था। तो दोस्तों पार्ट 2 को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।